हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम शेखावत आई एम एजुकेटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज एक न्यूज़ चैनल में जो चल रहा है, अभी जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहे हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उनमें से एक टॉपिक मैंने आज उठाया है जो कि है जीएसटी ऑन रोटी वर्सेस पराठा। मतलब रोटी और पराठा के बीच में जो जीएसटी का जो क्लैश चल रहा है, जो डाउट हो रहा है लोगों को कि भाई क्या हो रहा है, क्या इशू है, इस चीज़ को हम लोग बेसिकली थोड़ा सा समझेंगे कि भाई ऐसा क्या इशू हो गया, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से रोटी और पराठा पे अलग अलग जीएसटी लग रहा है, और क्यों ये न्यूज़ में है। जीएसटी तो सब आप मैं सब जानते हैं, न्यूज़पेपर में सब पढ़ते हैं कि जीएसटी क्या है। गुड्स सर्विस टैक्स जो है क्या, जो कि भाजपा सरकार जब से आई है तब से लगाया है। ये चीज़ तो अपन को अंडरस्टैंड है। अभी सबसे बेसिक चीज़ ये है कि यहाँ पे परोठा जो लिखा हुआ है, जो कि परोठा और पराठा एक ही चीज़ के दो नाम हैं अलग अलग। कहीं पे पराठा बोला जाता है, पराठा परोठा ऐसे, मतलब अगर आप अलग अलग रीज़न में जाएंगे तो अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं इसके बारे में। तो ऐसे कन्फ्यूजिंग कुछ रखना नहीं है कि कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ से कि भाई परोठा क्या चीज़ है और पराठा क्या चीज़ है, कुछ अलग चीज़ है क्या। नहीं, सेम चीज़ है। बस इसमें जो समझने वाली चीज़ ये है कि परोठा और रोटी के बीच में जो हम लोग जीएसटी के ऊपर जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को कंसीडर करना है कि जो परोठा पैक्ड फूड जो है, या प्रोसेस्ड फूड जिसको बोल सकते हैं, या फिर रेडी टू कुक फूड बोल सकते हैं, लाइक मैगी, जैसे मैगी है वैसे ही पैक्ड फूड, उसको कंसीडर करें दिमाग में, उसी को पिक्चर बनाएं दिमाग में। और रोटी, जो सिंपल रोटी चपाती जिसको बोल सकते हैं अपन, जो रेडी टू सर्व है, मतलब अभी के अभी खाने वाला, कि भाई अभी के अभी कंज्यूम करना है, वो वाला रोटी को कंसीडर करें, ना कि पैक्ड फूड वाला कुछ भी। तो ये मतलब जो कंपैरिजन चल रहा है, वो कंपैरिजन चल रहा है दो चीज़ों के बीच में। एक है जो रेडी टू सर्व है, मतलब आपने बनाया, घर पे बनाया, चाहे रेस्टोरेंट में बनाया, चाहे कोई और कहीं और मार्केट में आपने लिया है खुले में। और एक है जो पैक्ड सामान है, जो पैक्ड मतलब प्रोसेस्ड फूड है। एक फ्रोज़न फूड बोलते हैं, फ्रोज़न फूड हो सकता है, यही एग्जांपल यही है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इन दोनों को आप कंसिडर करें। बेसिकली प्रॉब्लम, बेसिकली केस क्या है ये समझें पहले अपन लोग। एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, बेंगलोर बेस्ड, जो कि रेडी टू कुक आइटम्स बनाती है। उसमें से एक परोठा करके ये आइटम था, जिसके ऊपर इन्होंने एक केस दर्ज कराया, जो कि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग करके एक जगह कर्नाटक के अंदर, बेंगलोर के अंदर बेंच है, कर्नाटक बेंच के ऊपर इन्होंने एक केस दायर किया कि भाई हम लोग परोठा बना रहे हैं, पराठा बना रहे हैं, उस पराठे के ऊपर 18% जीएसटी क्यों देवें हम लोग। इससे अच्छा है कि आप हम लोग को भी कंसिडर करें, रोटी और खाकरा पापड़ इन सब के कैटेगरी में, इसी में क्लासीफाइड कर दें हम लोग को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये इन्होंने दायर की, अपनी एक अपील की कि भाई हम लोग को ऐसे कंसिडर किया जाए। बट आगे अगर अपन देखेंगे, स्लाइड अपन मूव कराते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अबाउट केस अपन जो थोड़ा सा समझे कि बेंगलोर बेस्ड कंपनी ने एएआर कर्नाटक बेंच में इन्होंने एक जीएसटी के अगेंस्ट इन्होंने एक अपील किया कि भाई हम लोग को परोठा जो है, हमारा पराठा का जो एक दूसरा नाम है, जिसको कि 1905 में कंसीडर कर लें, चैप्टर नंबर 1905 में, ना कि 2106 की बजाय 1905 में ही इसको कंसीडर कर लिया जाए। बट अगर आप इसको नोटिस करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, तो जो कि जज और जो बेंच है, इन्होंने जिन्होंने फैसला दिए हैं, वो एक कॉमन सा व्यू दिया है, कॉमन एस्पेक्ट्स पे बात की इन्होंने कि भाई अगर परोठा जो पैक्ड फूड है वो कौन लेता है, कौन परचेज कर सकता है, किसकी कैपेबिलिटी है, कॉमन पीपल की है, मतलब कॉमन पर्सन इसको ले सकता है क्या, या वो जो समाज में एक निम्न आय वर्ग में आते हैं वो लोग इसको कंसिडर कर पाते हैं क्या, इसको फूड को वो कंज्यूम कर पाते हैं क्या। इसको उन्होंने एक टारगेट बनाया, इनको उन्होंने केस स्टडी के तौर पे लिया। और लास्टली ये देखा गया कि जो कि निम्न आय वर्ग के जो तबके के लोग हैं, वो लोग इस चीज़ के लिए वो आगे नहीं आते हैं, मतलब इसको परचेज नहीं करते हैं वो लोग। जबकि जो एक ठीक ठाक आय वर्ग है, जो कि एक सर्विस क्लास लोग हैं, जो कि जिनके पास जैसे थोड़ा टाइम कम मिलता है, जिनको खाना बनाना, खाना के लिए वेट करना, उसको प्रोसेसिंग करना, उस सब के लिए थोड़ा कम टाइम रहता है, या फिर वो
इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि भाई जो व्यक्ति इसको परचेज करने की रखता है, जिसकी मतलब इनकम आय ग्रुप इतना हो, आय उस आय वर्ग में आए जिसके अंदर कि ये परचेज कर पाए, इसको खरीद पाते होंगे, वो लोग और एक निम्न आय वर्ग दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप देखा गया कि भाई ये आइटम्स जो हैं, जो प्रोसेस्ड फूड है, ये सिर्फ वो लोग खरीद पाते हैं जो कि सर्विस क्लास लोग हैं या फिर एक ठीक ठाक कमाई करते हैं। तो कोर्ट का जो फैसला था, बेंच जो है AAR जो बेंच बैठी थी, इसका एक फ़ैसला आया जिन्होंने इसको जो कंपनी, बेंगलोर बेस्ड कंपनी थी प्रोसेसिंग फूड जो बनाती हैं, उनका जो अपील था उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया और उनका जो अपील था उसको केस को उन्होंने रद्द कर दिया। क्योंकि इन्होंने बोला कि प्लेन रोटी, खाखरा, पापड़, इन सबको हम लोग 5% GST में कंसीडर करेंगे। क्योंकि ये एक बेसिक नीड के तौर पे देखी जा सकती है कि भाई एक प्लेन रोटी है, प्लेन खाकरा है, आपका बिना पैक किया हुआ चीज़ें हैं ये सब, और एक आदमी जो नॉर्मल आय वर्ग का होगा, सामान्य आय वर्ग से, वो इसको कंज्यूम करता है, इसको लेता है, इसको खाता है, और जो कि पैक्ड सामान है उनको वो आय वर्ग वाले नहीं ले पाते हैं या नहीं खरीद पाते हैं, दोनों ही चीज़ें। तो इस चीज़ को इन्होंने कंसीडर करते हुए इस केस स्टडी के अंदर बेंगलोर बेस्ड कंपनी का ये जो अपील थी इसको खारिज कर दी इन्होंने। अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली चीज़ है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई आप पराठा समझ के कंफ्यूज हो गए होंगे, पराठा पे 18% लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पराठा पैक्ड फूड में आता है, प्रोसेस्ड फूड में आता है, फ्रोजन फूड में आता है, उस पराठे के ऊपर ये 18% लाइबिलिटी बनती है, या ये 18% GST का टैक्स जो है उसी पे लगाया गया है। तो ना कि वो पराठा जो कि रेडी टू सर्व है, जैसे रेस्टोरेंट में जाके आप बैठेंगे, रेस्टोरेंट में आप जो भी खाना खाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्टोरेंट में 5% GST लगती है। अगर वही पराठा आपने रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आलू पराठा आपने पैक्ड फूड में लिया, आलू पराठा आपने रेस्टोरेंट में खाया, तो रेस्टोरेंट में जो आलू पराठा खाया है उस पराठे के ऊपर आपको 5% GST देना है, ना कि 18%। और अगर पैक्ड फूड आप लेके गए, फ्रोज़न फूड लिया, तो उसके ऊपर आपको 18% टैक्स जो कि GST के रूप में आपको पे करना पड़ेगा। ये ही जो कर्नाटक बेंच थी, जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, उन्होंने ये फैसला सुनाया जो कि कंपनी के खिलाफ रहा है। ये तो एक चीज़ हो गई जो न्यूज़ में रहा इतना कि भाई पब्लिक को थोड़ा सा डाउट हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और आप देखेंगे कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। सब लोग बोल रहे थे कि आई लाइक रोटी रेदर देन पराठा, ऐसे टैगलाइन वगैरह चलने लग गई थी। और इसी चीज़ के लिए मैंने आपको ये टॉपिक कंसीडर किया है कि ताकि आपको थोड़ा सा समझ विकसित हो, कि आप देखें, समझें इस चीज़ को कि भले ये चीज़ क्या है। आप ऐसे ना सोच लें कि पराठा और रोटी के बीच में कंपेरिजन, नहीं, ये पराठा वो पराठा है जो पैक्ड फूड है, सिर्फ ये चीज़ एक ध्यान रखना है। और इसकी जो रेट है थोड़ी सी हाई रहती है, नॉर्मल से थोड़ा हाई रहता है, और ये चीज़ थोड़ी कंसीडर करते हुए चलना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने इसको सही फैसला दिया है। आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में, थोड़ा समझ से काम लेना पड़ेगा इसके लिए। आगे हम लोग देखें इसके अंदर GST की जब बात आ रही है, तो GST के अंदर एक HSN कोड होता है, HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम फॉर नोमेनक्लेचर। ये चीज़ क्या है, क्या यूज़ में आती है, इसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं अपन लोग, थोड़ा समझें इसके बारे में कि भाई जो कि वर्ल्ड लेवल पे ये तय किया गया था। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको डेवलप किया, और ये 6 डिजिट का होता है। वैसे इंटरनेशनल लेवल पे ये 6 डिजिट का होता है। इंडिया ने इसको ऑप्ट किया है तो 8 डिजिट के अंदर ऑप्ट किया है इसको। अब 8 डिजिट के अंदर ऑप्ट किया है, तो सबसे पहले तो ये समझ लें बोले है क्या चीज़। HSN कोड एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा सिस्टम है जिसको यूज़ करके आप उस कोड से आप ये पता कर सकते हैं कि ये आइटम जो है वो क्या है, या बॉक्स अगर आपने पैक किया हुआ है तो बॉक्स के अंदर क्या आइटम रखा हुआ है, इसके ऊपर अगर HSN कोड लिखा हुआ है तो आप उससे समझ सकते हैं। दूसरा एक चीज़ कि इसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा, ये भी डिफाइन हो जाता है HSN कोड से ही। और अगर आपने बिल देखा और बिल के अंदर HSN कोड लिखा हुआ है, उस HSN कोड से आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस आइटम का बिल होगा या है।
तो दोनों चीज़ें हैं। आप अगर एक HSN कोड का क्लासिफिकेशन कोड जो है, इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो जैसे कि इंडिया के अंदर देखें तो 8 डिजिट का होता है, इंटरनेशनल लेवल पे 6 डिजिट का है, इसको 8 डिजिट ने ऑप्ट किया है इंडिया ने। और इसके अंदर सेम चीज़ क्या है, आपको दो दो के पेयर के अंदर 2 डिजिट करके 4 इन्होंने एक ग्रुप बनाया है 4 डिजिट का। तो पहला दो डिजिट जो है उसमें चैप्टर डिफाइन होता है, फिर उसके बाद में हेडिंग डिफाइन होती है, फिर उसके बाद जो दूसरे जो 2 डिजिट हुए उसके अंदर सब हेडिंग डिज़ाइन मतलब डिफाइन होती है। उसके बाद में सेकंड लास्ट जो 2 डिजिट हुए उसमें रीजनल टैरिफ, क्या टैरिफ लगेगा रीजनल लेवल पे, वो डिफाइन होता है। फिर लास्ट जो 2 डिजिट बच गई, आखिरी डिजिट जो पेयर है, उसके अंदर नेशनल टैरिफ जो लगेगा इस आइटम के ऊपर, वो डिफाइन होता है। ये इन्होंने एक क्लासिफिकेशन किया है कि भाई ऐसे ऐसे इस पैटर्न में हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसको अगर अपन थोड़ा सा डिकोड करें, डिकोडिंग करते हैं कि भाई इसको अपन थोड़ा डिफाइन करें फॉर्म, तो HSN कोड को एक एग्जांपल के तौर पे अपन समझते हैं कि हैंडकरचीफ, जो सिल्क हैंडकरचीफ है उसको हम लोग समझें कि भाई 8 डिजिट का कोड है, इस 8 डिजिट के कोड में क्या क्या चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि भाई सेक्शन 11 के अंदर टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल आते हैं GST के अंदर, सेक्शन 11। उसके अंदर फिर अब HSN कोड के अंदर 62 नंबर चैप्टर, जो सेकंड पेयर है उसमें 13 लिखा हुआ है, 13 नंबर जो लिखा हुआ है, 13 हो गया मतलब हेडिंग। फिर 90 लिखा हुआ है वो सब हेडिंग। फिर 90 लास्ट वाला जो 90 है, 90 जो है वो सब हेडिंग हो गया इंडिया के लिए। तो ये वाला जो है एक्स्ट्रा पेयर बना हुआ है, लास्ट वाला जो है वो इंडिया में एक एक्स्ट्रा पेयर इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। तो सॉरी, इसको देखें हम लोग, 62 आर्टिकल ऑफ अप्रैल एंड क्लॉथ एसेसरीज, क्लॉथिंग का कुछ आइटम है 62 से, आप ये समझ पाएंगे। फिर 13 नंबर जो लिखा हुआ है हेडिंग, उससे आप ये समझ पाएंगे कि कर्चीफ से रिलेटेड कुछ आइटम्स हैं। फिर सब हेडिंग जो 90 है उससे ये समझ पाएंगे कि ये मेड फ्रॉम अदर मटेरियल्स, ये किसी और आइटम से बना हुआ है। फिर सब हेडिंग जो 90 है, इससे आप ये समझ पाएंगे कि मेड फ्रॉम अदर टेक्सटाइल मटेरियल्स। ये ऐसे डिफाइन करता जाता है ताकि आपको बेसिक जो चीज़ें हैं कि भाई ये हैंडकरचीफ है तो क्या है, क्या आइटम में इंक्लूड होता है, किसके सब पार्ट होगा, सब पार्ट का सब पार्ट क्या बनेगा, ये किस आइटम से बना हुआ है, किस टेक्सटाइल का, किस कपड़े से बना हुआ है, क्या आइटम मटेरियल यूज़ किया गया है, ये सब चीज़ें इसमें डिफ़ाइन की गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको जो पराठा और रोटी का जो डिस्कशन चल रहा था, जो न्यूज़ में चल रहा है, उसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। आपको कोई भी अगर डाउट रहा हो तो आप प्लीज़ नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। कोई भी अगर डाउट रहा हो तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना के दे सकें, अच्छी से अच्छी न्यूज़ दे सकें, आपको एक्सप्लेन कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको एक समझ विकसित हो और आप इस कॉमन जो टॉपिक्स जो न्यूज़ में चलते रहते हैं उनको आप समझ सकें, बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।